स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप एरे की बात कर रहे हैं, इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देख रहे थे। अगला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट प्रोग्राम दैट सबट्रैक्ट्स टू मैट्रिसेस x44 एंड y44। आपको याद होगा जब हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था इसमें ऐड किया था तो हमने सीधा एक लाइन लिखी थी, वही सारा काम कर रही है, बाकी तो फॉर लूप चलने हैं। आप देख रहे हैं दो इसमें रो और कॉलम है, जितने डायमेंशन होंगे उतने फॉर लूप चलने हैं। तो आप सीधा ए आई जे, ये जो एक्स है इसमें एक्स ले लेते हैं, एक्स आई जे प्लस वाई आई जे, इसको आप जो भी रिजल्ट आप रखें वह उसमें दे दीजिए। जैसे आप यू रखिए या सी रख लीजिए, सी आई जे इसमें रख लीजिए, बस इतना ही करना होता है इसमें। हाँ, अब प्लस में ये किया था, अब यहां सबट्रैक्ट की बात आ रही है तो इसको छोड़िए और माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिएगा तो बिल्कुल सेम प्रोग्राम चलेगा। आपको क्या करना है, 3 एरे बनाने ए बी सी, इन्होंने एक्स वाई कहा है तो जैसे कहा गया वैसे ही कर लीजिए, एक्स वाई ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए, एंटर करवाइए एलिमेंट को। एंटर कराने के लिए, क्योंकि ये 4x4 की मैट्रिक्स है तो 0 से लेकर 3 तक चलाइए इसको, 0 1 2 3, 0 1 2, 0 1 2 3, 3 नहीं हो रहा है तो इसलिए इसको इज इक्वल टू कर दीजिए। अब इसमें 4 वैल्यूज आएंगी, ऐसे ही इसको भी इज इक्वल टू कर दीजिएगा ताकि 4 वैल्यू जाए, 0 1 2 3, क्योंकि 3 तक आना चाहिए इसको, तो 4 वैल्यूज आएंगी। तो आई को 0 से शुरू करिए, लेस देन इक्वल टू 3 करिए, आई प्लस प्लस, ये रो के लिए हो जाएगा, ये कॉलम के लिए हो जाएगा। सी इन करवाइए ए आई जे, यानी कि जो एलिमेंट्स आएंगे पहले मैट्रिक्स के वो आपके ए आई जी में आ जाएंगे। बस यही काम दूसरी मैट्रिक्स के लिए करिए। मांगिए यूजर से कि आप वैल्यू दीजिए, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 3, जे लेस देन इक्वल टू 3, बी आई जे में सारी वैल्यू आ जाएगी। 2 फॉर के लूप इसलिए चला रहे हैं क्योंकि 4x4 है, ये आपकी रो और कॉलम यानी डबल डायमेंशन मैट्रिक्स है। सबट्रैक्शन का क्या करना था, बस दोबारा ये आप लूप चलाइए 0 से 3 तक, इज इक्वल टू कर दीजिए 0 से जे को 0 से 3 तक। अब ए आई जे माइनस बी आई जे करिए, जो भी आई जे आता रहेगा मतलब करस्पॉन्डिंग आई जे, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम एक मैट्रिक्स की, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की वैल्यू का सबट्रैक्शन होगा, उसको हम इससे करते हैं। सीआईजे में रखिए, लास्ट में सीआईजे को प्रिंट करा दीजिए, यहाँ पर सीआईजे को प्रिंट भी करा दिए साथ साथ। अच्छा, इसमें जब प्रिंट कराते हैं ना तो ध्यान दीजिएगा कि हम ये स्लैशन देते हैं ताकि जब ये वाला काम हो जाए, ये वाला काम हो जाए तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, एक रो मतलब एक वैल्यू प्रिंट करेगा, तो एक वैल्यू फिर स्लैश टी करके यहाँ, स्लैश टी करके यहाँ, यानी कि टैब के साथ, तो पहली वैल्यू यहाँ, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू। अब अगर आप इसको उस तरीके से दिखाना चाहते हैं 4x4, चौथी वैल्यू आप आएगी 4x4 से दिखाना चाहते हैं, तो फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन पे जाना पड़ेगा अगली वैल्यूज को, अगली 4 वैल्यूज को दिखाने के लिए। उसके लिए इस फॉर के बाद यहाँ पर सी आउट एंड स्लैश एन दिया हुआ है। तो अगली बार जब ये 4 वैल्यू प्रिंट होगी, जब ये 0 से लेकर 1 पे जाएगा, तो अगली बार जब वैल्यू प्रिंट होगी वो यहाँ 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 यहाँ, फिर नेक्स्ट टाइम, क्योंकि टैब तो है ही बीच में, नेक्स्ट टाइम जब होगा फिर अगेन स्लैश एन, मतलब नए लाइन पे आ जाएंगे। तो स्लैश टी का मतलब होता है टैब, ये जो देख रहे हैं स्लैश एन का मतलब नई लाइन। अगला है राइट अ शॉर्ट प्रोग्राम दैट डबल्स एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A44। इसमें आपको हर एक एलिमेंट को, मतलब पूरे मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो इसमें 4x4 है, तो देखिए या तो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था 0 से शुरू किया था हमने, और मैंने कहा था कि आई को लेस देन इक्वल टू 3 कर दीजिए, ये भी तरीका है, या दूसरा तरीका ये कर सकते हैं आई लेस देन 4 कर दीजिए, तब भी ये 4 पर चलेगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, फॉर का लूप लगाइए और यूजर से बोलिए कि आप वैल्यू एंटर कराइए, वैल्यू तो एंटर कर लेंगे आप। उसके बाद जब भी आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर इन्होंने डबल्स एवरी एलिमेंट है, डबल का मतलब क्या है, तो या तो आप इसी तरीके का एक मैट्रिक्स बना दीजिए बी, सेम मैट्रिक्स, और दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो सकता है, या इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से हर एक एलिमेंट को। तो हर एक एलिमेंट आप लीजिए, ये जो है ये क्या करता है, ए आई जे इंटू इज इक्वल टू ए आई जे, यहां पर इंटू इज इक्वल टू आप ये जो कर रहे हैं यहां पर आएगा 2, आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 2 से। मैं ऐसे बताना चाहता हूं, जैसे मैं एक शॉर्ट मैट्रिक्स लेता हूं 2 5 9 3, एक छोटी ले ली मैंने एग्जांपल के लिए। वैसे मुझे इसे ट्वाइस करना है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 2, तो अल्टीमेटली मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए, 2 2 4 10 18 और 6, ऐसा आना चाहिए। तो ये जो लॉजिक है ये रॉन्ग है। आपको केवल क्या करना है, हर एक एलिमेंट में ये करने की जरूरत नहीं है, आप
इंटू 2 कर दीजिए बस, 2 ए आई जे, बस आपका वैल्यू आ जाएगी। ए आई जे आप प्रिंट कराते रहिए, हर वैल्यू ट्वाइस आ जाएगी। जो क्वेश्चन है उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। राइट एन एल्गोरिथम टू प्रिंट ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स X44 दैट आर नॉट डायगोनल एलिमेंट्स। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझिए। अब देखिए ये रो 0 है, 1 है, 2, मैं 3 बाय 3 का एग्जांपल देता हूं। ये 0 है, 1 है, 2, तो ये वैल्यू क्या है 0 0। ये मतलब इसका अगर आप एक्सेस करना चाहेंगे इसको तो रो 0 और कॉलम 0 से एक्सेस करेंगे। इसमें क्या है रो 0 कॉलम 1, इसमें रो 0 कॉलम 2, इसमें रो 1 कॉलम 0, रो 0 रो 1 कॉलम 0, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2। ठीक, इसमें क्या होगा रो 2 कॉलम 0, 2 1 2 2। इसमें क्या करेंगे कि जो डायगोनल नहीं है, आप देखिए जो डायगोनल है उसमें ये कंटेंट सेम है, ये 0 0 है, ये 1 1 है, ये 2 2 है। ये डायगोनल में आई और जे बराबर है ना, यही कॉन्सेप्ट लगा देंगे। जहां पर आई जे बराबर हो वहां आप प्रिंट मत करिए, बाकी एलिमेंट्स को प्रिंट कर दीजिए, ये इसमें करना है। तो ये आप एक बना दीजिए एक मैट्रिक्स, इनिशियलाइज कर लीजिए इसको। इनिशियलाइज करने का तरीका यह है कि आप A44 करिए, ये X44 है तो इसको X रहने दीजिए, X44 करिए। अब इसको इनिशियलाइज करने का तरीका होता है कि पहले 4 वैल्यू लिखिए, पहले आप ब्रेस दीजिए, ब्रेस से एंड करिए और सेमीकोलन लगाइए, फिर आप ब्रेस शुरू करिए यानी कर्ली ब्रेस से शुरू करिए, 4 एलिमेंट दीजिए कॉमा लगा के, फिर इसको ब्रेस को बंद करिए, फिर एक कॉमा लगाइए, तो ये पहला रो हो गई, पहली रो हो गई, फिर कॉमा लगा के ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई, फोर्थ रो, यहां कॉमा नहीं लगाना है आपको, ये हो गया। अब एक्सेप्ट A4 यानी कि इसमें इन्होंने एक्सेप्ट A4 किया। इसमें बस काम यह हुआ है कि आप अब जब इसको प्रिंट कराना है तो क्या करेंगे, फॉर के लूप 2 बार लगाएंगे, तो ये फॉर का लूप हो गया, फॉर का लूप हो गया 1 और 2। अब अंदर आपने चेक कराया इफ, केवल इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। अगर आई नॉट इक्वल टू जे है इसका मतलब ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है, और ये भी देखना पड़ेगा कि आई नॉट इक्वल टू साइज माइनस जे माइनस 1, यानी कि आप क्या करेंगे कि उस साइज तक भी जाएंगे, आपको प्रिंट कितने कराने हैं ये भी तो देखिए कि प्रिंट कौन से कराने हैं। तो आई नॉट इक्वल टू साइज माइनस जे माइनस 1, ये एक कंडीशन और ले लीजिए ए आई जी। वैसे मैं आपको बताऊं अगर इस कंडीशन से करेंगे तो भी आपका आ जाएगा ये कंडीशन। एक क्या कहते हैं ना हमें कि हम फुल प्रूफ अपना प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमने ये किया हुआ है, इससे भी काम चल जाएगा। तो ए आई जी करिए, जब आई नॉट इक्वल टू जे हो यानी 0 0 1 1 2 2 वाले नहीं आएंगे, बाकी सारे आ जाएंगे, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट आपके प्रिंट हो जाएंगे इसमें। Let A and N that are not diagonal array write a program to find sum of all the elements which lie on either diagonal. For example, ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, your program should output 68, मतलब 1 plus 6 plus 11 plus 16, यानी ये वाले, ये पहला डायगोनल, लेफ्ट डायगोनल राइट डायगोनल दोनों की बात हो रही है, दूसरा ये वाला। अब मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं, जहां मैंने आपको बताया, यहां पर देखिए 0 0 1 1 2 2 यानी आई इक्वल टू आई और जे बराबर है, तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। इनमें क्या खास बात है, ये देखिए ये है आपका 0 2, ये 0 2 है, ये आपका 0 1 और ये आपका 2 0। तो इसके लिए क्या लॉजिक लगाएंगे आप, तो सॉरी ये 1 1 है, ये 1 1 है और ये 0 2, 2 0 ये 1 1 और 0 2, इसके लिए आपको लॉजिक लगाना है। ये तो आपने लॉजिक समझ लिया ना, इसमें आई इक्वल टू जे है तो ये वाला वो वाले आई इक्वल टू जे वैल्यू लेंगे और वो ऐड करा देंगे, तीनों को ऐड करा देंगे, और इसमें आपको 2 0 1 1 और 0 2 ये करना है। चलिए इसका लॉजिक समझते हैं। हमको ये रो और कॉलम ऐड करनी है। तो इसमें सबसे पहले क्योंकि ऐड कराना है, तो मैंने आपको जब समझाया था कि जब भी ऐड कराते हैं तो सम इक्वल टू 0 ले लीजिए, जब भी प्रोडक्ट लेना होता है तो प्रोडक्ट को 1 देना होता है, हमेशा इनिशियलाइज से करते हैं। तो सम को 0 देंगे, आप बोलेंगे एंटर m एंटर n, आपको कितना रो और कितना कॉलम कितना चाहिए,
क्योंकि आपने मैट्रिक्स बना दी ए 10 10। अब 10 बाय 10 अगर आप वैल्यू देंगे तो 10 रो 10 कॉलम बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमने फिर भी एक एरे यहाँ पर 10 10 साइज का दे दिया है। यूजर का क्या पता वो कितनी भी वैल्यू डालना चाहे, मैक्सिमम हमने दे दिया। हमने कहा m और n डालिए कि आप कितने रो और कितने कॉलम चाहते हैं। जैसे इसमें कितने रोज हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कॉलम है, तो यहाँ पर यूजर 4 देगा, यहाँ भी 4 देगा, तो n में 4 आएगा, n में 4 आएगा। तो आप जो एलिमेंट है वो ले लीजिए, आपको 2 लूप चलाने पड़ेंगे, एक फॉर का i से m तक, एक j का 0 से n तक। अब 0 से n तक और 0 से m तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लूप चल जाएगा, उसके बाद आप वैल्यू ले लेंगे। अब देखिएगा कि i इक्वल टू 0, i लेस देन m और i प्लस प्लस, ये 2 लूप तो चलेंगे। पहला डायगोनल एलिमेंट कैसे मिलेगा, i इक्वल टू j, ये तो मैंने आपको समझा दिया था कि 0 0 1 1 2 2 ये वाले मिलेंगे। आप सम प्लस इज इक्वल टू aij, यानी आप कर रहे हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस aij। तो इसमें 0 0 1 1 2 2 तो आ गए। अब आपको क्या चाहिए, 0 2 1 1 और 2 0, और क्योंकि ये 4 बाय 4 मैट्रिक्स है तो आपको क्या चाहिए, 0 3 0 2, ये भी तो चाहिए क्योंकि 0 3 तक चला गया, और यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 3 0 3 0 2 0 1 1 0 2 0 3। तो अब देखिए अगर i प्लस j, जैसे इसका एग्जांपल लेता हूं मैं, i प्लस j 2 प्लस 2 2 प्लस 0 हो जाएगा। अगर ये बराबर है m माइनस 1 की, m क्या आ रहा है, m क्या है आपका 4 माइनस 1 कितना है 3। अगर ये 4 माइनस 3, क्योंकि मैं एक एलिमेंट ऐसा ले रहा हूं, एक कोई भी जब समेशन कर रहा हूं तो हर बार देखिए जब ये 0 रहेगा, जब ये 0 रहेगा तो यहां पर कितना आएगा आपका, अच्छा ये m माइनस 1 है तो इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, इसकी प्रॉब्लम इसलिए आएगी क्योंकि पहली बार ये m माइनस 1 से चेक हो जाएगा। ठीक, तो इन सब केसेस से आपको बचने के लिए आप एक काम करिएगा, m को 1 ले लीजिए या m को ऐसी वैल्यू ले लीजिए जिससे नेगेटिव ना आए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं कि m जो है, ये पर्टिकुलर जो कोड आपको आंसर दिख रहा है, इसमें अगर मैं m को, ये तो पहला वाला 0 है, 0 से शुरू होगा और 0 पे जैसे आएगा ये 0 माइनस 1 आपका इक्वल टू, ये दिक्कत आ जाएगी इसमें। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूं कि i प्लस जे बताता हूं आपको कौन कौन से होंगे इसमें। हमारे पास क्या क्या थे i प्लस जे, याद है आपको, इस वाले में 3 बाय 3 में क्या समझाया था मैंने, 2 0 1 1 0 2, 2 0 1 1 0 2, इनको ऐड करके देखिए जरा क्या आता है, ये 2 आता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक रो बढ़ा रहा हूं, 3 कर दिया, इसको भी 3 कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 3 0। अब हमारी जो रोज कॉलम चेंज हो जाएगी, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि ये कॉन्सेप्ट यहां लाइन नहीं करेगा। अब मैं इसको बढ़ा रहा हूं, ये जो मैंने बताया था ना आपको, अब मैं इसको बढ़ाता हूं, तो ये होगा 0 0 0 1 0 2 और 0 3, ये होगा 1 0 1 1 1 2 और 1 3, ये होगा 4 बाय 4 का अगर हम ले रहे हैं तो ये होगा 2 0 2 1 2 2 और 2 3, ये होगा 3 0 3 1 3 2 और 3 3। अब इसमें डायगोनल कैसे मिलेगा आपको, ये डायगोनल है, राइट, ये डायगोनल एलिमेंट है, इसमें ये डायगोनल एलिमेंट मिल गया तो ये तो ठीक हो गया, 0 1 0 0 1 1 2 2 3 3 तो यहां से मिल गया। अब ये जो डायगोनल एलिमेंट है मैं इनको लिखता हूं, फिर समझिए ये क्या हो रहा है, 0 3, ये 0 3 है और ये आपका है 1 2 और ये आपका है, ये है 2 1 और ये 3 0। सर इन सबको ऐड करके देखिए कितना आता है, 3 3 3 3। हर बार ये 3 जब m माइनस 1, मैं चलिए मानता हूं कि m आप 2 ले रहे हैं तो 2 माइनस 1 1 है, जब ये i प्लस जे इसके बराबर हो जाए, i प्लस जे जब इसके बराबर हो जाए तब आप इसे ऐड करेंगे और ये देखिएगा i प्लस जे यानी कि इसका सम 0 3 3 3 3, हर बार आपका 3 आएगा i प्लस जे, जो भी आपका i जैसे 0 है, अब आपका j 0 होगा तो पहली बार क्या होगा i प्लस
जे 0 और 1, 0 + 1 क्या बराबर है -1 के। फिर आपका जब ये एक एक करके ये भी बढ़ता रहेगा, तो 0 + 1, 0 + 2, 0 + 3। जैसे ये 3 बनेगा, जैसे ये 3 बनेगा m-1, क्योंकि ये m भी आपका अभी 1 है या 2 है, जो भी वैल्यू आएगी, जैसे इसके बराबर होगा आप इसके सम करा लेंगे ये 4 वैल्यू की, राइट। इस तरीके से आपका i = j और i + j = -1, इन दोनों में आपके ये वाली टर्मिनोलॉजी आ जाएगी, मतलब इनके एडिशन आ जाएगी। तो फाइनली आप सम प्रिंट कर देंगे। तो ये तरीका है। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ स्पेसेस इन अ स्ट्रिंग। नंबर ऑफ स्पेसेस करने के लिए आप क्या करिए कि पूरा पहले एक कैरेक्टर स्ट्रिंग बना लीजिए। अब इसमें हम string.h इंक्लूड कर रहे हैं। iostream, conio, stdio तो है ही है, साथ में हमने एक एरे बनाया str50 का। हमने क्या किया, काउंटर दिया c = 0, क्योंकि हमें काउंट करके बताना है। हमने कहा यूजर से स्ट्रिंग एंटर कर दीजिए, हमने गेटस से स्ट्रिंग ले ली। अब हमने क्या किया, 0 से शुरू किया और इस str की स्ट्रिंग लेंथ देने के लिए strlen फंक्शन लगा दिया। str जितनी इसकी स्ट्रिंग लेंथ होगी, स्ट्रिंग लेंथ हमेशा एक ज्यादा होती है क्योंकि /0 भी मिलेगा आपको i++। अब आप क्या करेंगे, हर एक वैल्यू को चेक कराएंगे stri, क्योंकि ये हमारे पास इस एरे में आया हुआ है। हर बार जब भी stri बराबर हो जाएगा स्पेस के, तो आप काउंटर बढ़ा दीजिए, और जब फाइनली ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो ये C++ या काउंटर क्या बताएगा, कितने नंबर ऑफ स्पेसेस, वो आप प्रिंट करा दीजिए यहाँ पे। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ अ गिवन कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। तो इसमें काउंट करना है किसी कैरेक्टर, तो जो अभी हमने किया था वहीं पर हम उसी जगह पे जहां स्पेस किया था ना, वहां पर हम वो कैरेक्टर डाल देंगे। बस हमको यूजर से यहां से कैरेक्टर भी लेना पड़ेगा। तो iostream conio string.h लीजिए, एक string50 जैसे बनाया था वैसे बनाइए। ch एक कैरेक्टर आपको एक्स्ट्रा लेना है, इसलिए ch यहाँ इंक्लूड कर दीजिए। int c = 0, काउंटर हमें चलाना है। यूजर से बोलिए कि स्ट्रिंग एंटर करिए, str में ले लीजिए, यानी कि इस एरे में आ गया। यूजर से बोलिए कैरेक्टर दीजिए, तो कैरेक्टर में ले लीजिए। अब हम if stri लूप में चलाएंगे = दैट कैरेक्टर। तो हम i 0 से शुरू करेंगे, हमको लेंथ पता नहीं है स्ट्रिंग की, यूजर कितना भी डाल सकता है। उसको निकालने के हम strlen फंक्शन यूज करेंगे जो कि string.h में है। उसके बाद हम i++ करेंगे। जैसे ही हम stri if का कंडीशन लगाएंगे, if stri = ch, जब ये ch के बराबर है हम बोलेंगे C++। और जब हर बार ये होता रहेगा, जब भी इसको ये कैरेक्टर मिलेगा ये काउंटर बढ़ जाएगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। तो जब फाइनली हम आएंगे तो काउंटर को हम ये दे देंगे, प्रिंट कर देंगे। ध्यान दीजिए, काउंटर को आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा 0 से। कभी भी कोई भी चीज जब ऐड होती है तो वो उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है 0 से। राइट अ प्रोग्राम टू कंपेयर 2 स्ट्रिंग्स फॉर इक्वालिटी। तो इसके लिए आपके पास एक तो स्ट्रिंग डायरेक्ट फंक्शन है स्ट्रिंग कंपेयर। तो #include iostream.h conio जो भी आप करते हैं उसके साथ एक string.h और इंक्लूड कर लीजिएगा। अब void main पे आए, यहाँ ने string1 लिया, हमने string2 लिया। उसके बाद हमने कहा रिजल्ट, ये रिजल्ट। अब हमने कहा कि पहली स्ट्रिंग डालिए तो string1 डाल दी, फिर हमने कहा string2 डालिए, string2 डाल दी। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे, इस फंक्शन के अंदर भेजेंगे इसको, string1 string2 को। तो string1 string2 string1 उठ के यहां चली जाएगी, string2 उठ के यहां चली जाएगी, string1 चली गई, string1 string2। अब इसका कंपैरिजन का रिजल्ट हम रिजल्ट मिलेगा RES में, इसलिए हमने ये रिजल्ट बनाया। अब यहां पर करेंगे इफ स्ट्रिंग कंपेयर, ये हमने फंक्शन कंपेयर किया। अगर ये दोनों स्ट्रिंग बराबर है तो रिजल्ट आएगा 0। मतलब एक्चुअली क्या होता है, इसकी ASCII वैल्यू, हर एक कैरेक्टर की ASCII वैल्यू निकाल के उसका डिफरेंस निकाला जाता है। अगर कोई भी ऐसा कैरेक्टर आ गया और उनके बीच में डिफरेंस नॉन जीरो आया तो हम बोलते हैं कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है। यहाँ पर क्या है, दोनों स्ट्रिंग इक्वल होगी तो हमेशा दोनों के कंपैरिजन में दोनों का एक एक ASCII वैल्यू का डिफरेंस 0 आएगा। 0 आ गया, आप रिटर्न करा दीजिए 0, अदरवाइज रिटर्न करा दीजिए -1। तो जब रिटर्न 0 कराएंगे यहाँ पर, अगर रिटर्न 0 हो गया तो आप बोलेंगे इक्वल स्ट्रिंग, अदरवाइज तब कोई भी वैल्यू आने दीजिए, क्योंकि अगर ये 0 नहीं है तो कोई बनी बात है कि वो एल्स पे ही जाएगा, नॉन इक्वल कर देगा। तो ये कुछ और हमने क्वेश्चंस देखे आपके एरे के। अभी चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।